यूपी बोर्ड के 10th क्लास और 12th क्लास के लिए आज हम बताएंगे कि आपको कैसे कॉपी में शुरुआत में भरना है। जैसे 10th इंटरमीडिएट में यानी 12th में इस प्रकार से कॉपी रहेगी, ओएमआर सीट तो है नहीं, और हाई स्कूल में ओएमआर सीट पर भरना होता है। तो इन दोनों को कैसे भरेंगे, ये देखिए, ये कॉपी पर जो भरना है ये चाहे 12th क्लास का हो या 10th क्लास का, वही सेम पैटर्न होता है, ठीक है। और हाई स्कूल के लिए ओएमआर सीट पर भी भरना होता है। तो चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ हमको इस कॉपी पर कैसे भरेंगे इसको समझ लेते हैं। तो इसमें देखिए ये अनुक्रमांक है, तो ये देखिए आपका ये जो एडमिट कार्ड रहेगा इसमें इस प्रकार से ये डिटेल दिया रहेगा और इसमें ये अनुक्रमांक यहाँ पर दिया हुआ है और ये पीछे भी जो है इस प्रकार से पता दिया हुआ है। अब इसमें जो ये अनुक्रमांक दिया हुआ है यहाँ पर आप अंकों में भरेंगे। कैसे? 1 2 4 2 1 6 5 ना 8 जो भी रहेगा इसको इस प्रकार से भर देंगे। और जब शब्दों में भरना है तो इसको शब्द में लिख करके भरेंगे। जैसे इसका क्या लिखेंगे? 1 2 4 2 1। अब इस प्रकार से क्रमशः भरते चले जाएंगे, ठीक है। यदि इंग्लिश में भरना है तो इसमें जो है 1 ऐसे कर लेंगे, 1 2 इस प्रकार से 4 ऐसे करके, ठीक है। और विषय में देखिए आपका जो भी जिस डेट में पेपर रहेगा, पहले तो हिंदी है 22 को, तो यहाँ आप लिखेंगे हिंदी। क्या लिखेंगे? हिंदी। अब हिंदी का केवल एक प्रश्न पत्र होता है इसलिए यहाँ पर लिखेंगे केवल। और फिर प्रश्न पत्र का संकेतांक, तो ये इस प्रकार से आपको प्रश्न पत्र दिया रहेगा। इसको जो है एडिट करके हमने बनाया है हिंदी का पेपर। तो इसमें देखिए ये दिया रहेगा प्रश्न, ये प्रश्न पत्र का कोड होता है और ये जो है संकेतांक होता है, ठीक है। तो संकेतांक वाला ये वाली बात, ये 801 mg, यहाँ पर आप लिखेंगे 801 mg, ये बिल्कुल स्पष्ट अक्षरों में होना चाहिए। और दिन किस दिन पर है? ये बृहस्पतिवार को है। किस दिन है? बृहस्पतिवार। तो यहाँ पर आप भरेंगे बृहस्पतिवार, ठीक, ये हो गया। और परीक्षा की तिथि इसमें डालनी है, तो तिथि कब है? 22 फरवरी को। यहाँ लिखेंगे 22/2/2024, ठीक, इस प्रकार से यहाँ 24 ही लिख दीजिए। और केंद्र का नाम, जहाँ पर आपका सेंटर गया हुआ है वहाँ पर आप उसका नाम डाल देंगे। देखिए सेंटर का नाम, परीक्षा केंद्र का नाम यहाँ पर दिया रहेगा। ये पहले जनपद कोड, फिर इसके बाद परीक्षा केंद्र का नाम। तो जो भी जैसे भी दिया है उसी प्रकार से हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में, या जैसे इसमें लिखा है उसी प्रकार से आप उतार सकते हैं। जैसे इसमें लिखा था GS इंटर कॉलेज, जो भी है इसको क्रम से लिख देंगे, ठीक। और ये परीक्षक भरेगा इसमें आपको कुछ नहीं करना है। यदि करना चाहें तो यहाँ जो है परीक्षा कक्ष की संख्या यदि आपको पता है तो उसको यहाँ भर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, ये कॉपी में इस प्रकार से भरेंगे, चाहे हाई स्कूल का हो या इंटर का। अब हाई स्कूल के लिए ये ओएमआर सीट पर कैसे भरेंगे इसको ध्यान से हम समझेंगे। देखिए इसमें क्या करना है, जिला कोड जो है ये हमको तो लग रहा है ये भर करके आएगा, नहीं भर के आया तो ये देखिए जिला कोड आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ इस पर ये दिया हुआ है, ठीक, जिला कोड यहाँ पर मिल जाएगा। और फिर केंद्र का कोड भी यहीं पर देखिए दूसरे नंबर पर है। फिर अनुक्रमांक आपका देखिए ये इस प्रकार से यहाँ पर अनुक्रमांक मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से क्रम से भरेंगे। ये 901, ये क्या है? विषय का कोड हो गया, और ये हो गया आपका प्रश्न पत्र संख्या और ये संकेतांक, ठीक। इस प्रकार से आप यहाँ भरेंगे। अब देखिए और क्या करना है ओएमआर सीट पर, यहाँ ये आपको भरा हुआ मिलेगा, इसमें ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। बस करना क्या है, यहाँ पर आपको आंसर कैसे देना ये समझिए। ओएमआर सीट पर भरने के लिए देखिए पीछे इसी में पीछे की तरफ आपको दिया रहेगा इस प्रकार से, ओएमआर उत्तर पत्रक में सही उत्तर अंकित करने के लिए निर्देश। तो इसमें केवल काले व नीले बॉल पॉइंट से सही गोले को गहरे निशान से भरिए। पहला है ना, काले या नीले बॉल पॉइंट से यूज करना आपको, आप काले से ही भरिए। दूसरी बात, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगाकर, गोले का निशान लगाकर आपको देना है। और दूसरे, ओएमआर सीट का सही प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक भरें और इसमें कटिंग और राइटिंग कदापि ना करें। ओवर राइटिंग मतलब दोबारा बाहर ना आने पाए और उसमें कटिंग नहीं करना है। ओएमआर सीट पर व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है।
और उसे खुरचना भी नहीं है, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। ये सावधानियां आप रखेंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले को गहरा करके, गहरा निशान लगा करके आप कर सकते हैं। देखिए जैसा कि यहाँ ऊपर दिया हुआ है। अगला प्रश्न पत्र मार्क सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र उत्तर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट में अंकित उस मार्क सीरीज जो अंग्रेजी के 2 बड़े अक्षरों में दिया हुआ है उसको भरना है। यहाँ पर ये देखिए प्रश्न पत्र मार्क का सीरीज, इसमें आप कैसे भरेंगे? देखिए ये प्रश्न पत्र का मार्क सीरीज, ये देखिए इसमें क्या दिया है, यम और जी। तो यम पहले है, पहला अक्षर, और जी दूसरा, तो इसमें ढूंढ करके यम लिखेंगे। जो भी आपके एग्जाम में यहाँ रहेगा उसी चीज को आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसमें यम कहाँ है? देखिए ये यम, तो यम को इसको अच्छे से काला कर देना है, ये बाहर ना जाने पाए, गोले से बाहर ना जाने पाए, और अच्छी प्रकार से अच्छे से इसको काला कर देना है। ठीक, ये यम हो गया। और दूसरे में यहाँ जी भर देना है, जी को पूरी तरीके से इसको अच्छे से भरना है। तो ये आपका इसमें ढूंढेंगे जी कहाँ है, ये ठीक, इसको अच्छे से भर देना है। ये कोड इस प्रकार से, ये ठीक। और प्रत्येक गोला जब प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे तो उसमें देखिए ये हाई स्कूल वालों के लिए है, तो ये देखिए कितना है, 20 प्रश्न है। तो इसमें प्रश्न का उत्तर आप कैसे देंगे? एक में जो है ये आपका सी हो गया, तो इसको अच्छे से जो है भली प्रकार से इसको अच्छे से काला कर दीजिए, ये हो गया ठीक। और दूसरे में क्या, ए वाला सही है तो इसको भी काला कर दीजिए। तो पेंसिल का यूज आप नहीं करेंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब तीसरे में देखिए सी गबन की रचना है मुंशी प्रेमचंद, पहला हो गया। इसी प्रकार से क्रमशः करते जाएंगे ठीक। और चौथा क्या है, शुक्ल युग की अवधि क्या है, ये 1919 से 1938 तक, तो इसमें कौन सा होगा, बी वाला। तो चौथे में देखेंगे बी वाला, इसको अच्छे से इसको काला कर देना है ठीक, ये हो गया। इस प्रकार से आप 1 से 20 तक के बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर आप देंगे क्रम से। और इसके बाद देखिए विद्यार्थी का हस्ताक्षर यहाँ पर करना है, तो आप जो है अपना हस्ताक्षर कर देंगे। जैसे मैं अपना करता हूँ इस प्रकार से, तो इसको कैसे कर दे रहा हूँ। तो यहाँ कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर होगा, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। और ये जो है आपका, ये तो पहला जो है अक्षर, ये तो हो ही गया पहला अक्षर, मतलब इसमें जो है पहला अक्षर, मतलब इसमें ये यम देखिए ये संकेतांक है ना, तो ये यम पहला अक्षर है, तो इसमें पहले वाले में यम को ढूंढ करके उसको काला कर देंगे। और दूसरा अक्षर जी है, तो इसमें जी को ढूंढ करके इसको अच्छे से काला कर देंगे। और केवल चित्रकला एवं संगीत वादन विषय हेतु प्रश्न पत्र के जिस भाग को परीक्षार्थी द्वारा हल किया, ये जो है कला, जिस दिन कला का पेपर रहेगा, जो कला लिए हैं उनके लिए आलेखन भाग का 1 और प्रावैधिक के लिए 2। जब कला का पेपर यदि जिनको देना है, या जब कला का पेपर जिस दिन रहेगा उस दिन आपको ये करना है ठीक है। और अपने मन से आप कुछ नहीं करेंगे। देखिए इसमें दिया हुआ, इसमें ये बताया था ना अभी, ये देखिए कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह अपने सम्मुख ही प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज चित्रकला संगीत वादन विशेष पत्र भाग 1 अथवा भाग 2 अंकित कराएं, जिससे परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है। तो जो परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है, इसमें जो है ये निरीक्षक, जो कक्ष निरीक्षक होंगे, उनकी जो है जिम्मेदारी होती है, दायित्व होता है कि वो इसको भराएं विद्यार्थियों से ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो इसको भराएंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर होगा, और यहाँ बोर्ड हाई स्कूल इंटरमीडिएट एजुकेशन, अब हाई स्कूल परीक्षा के लिए ये जैसे 23 का है, तो ये आपके में जो है 24 यहाँ रहेगा। अब इसमें क्या करना है, ये जो है जैसे यहाँ आपने पहले प्रश्न में सी सही किया है ना, यहाँ पर क्या किया, पहले में सी सही किया है, तो यहाँ पहले में आप सी लिख देंगे। और दूसरे में क्या दिया है, ए सही किए हैं, तो इसमें ए भर दीजिए। इसी प्रकार से तीसरे में भी ए किए हैं तो ए भर दीजिए, चौथे में बी किए हैं तो यहाँ बी भर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर, जैसे यहाँ पर यदि त्रुटि हो जाए किसी प्रकार से, तो यहाँ से मिला करके आपका अंकन सही प्रकार से हो पाए, इस प्रकार, इसलिए इसको ऐसे किया जाता है ठीक। तो और मार्का सीरीज का देखिए पहला अक्षर दूसरा अक्षर यहाँ भी लिखना है। तो पहला अक्षर क्या था, यम है ना, ये देखिए ये कहाँ आ गया, ये पहला अक्षर यम और दूसरा जी है, तो ये हो जाएगा ठीक। इस प्रकार से आपको ये हो गया आपका OMR सीट, और ये हो गई आपकी कॉपी, किस प्रकार से आप भरेंगे ठीक। चलिए एग्ज़ाम दीजिए। अब जो है अगले वीडियो में हम आपको जो है बहुत ही आसानी से पूरा रिवाइज करा के बताएंगे कि आप जो है कैसे लिखेंगे, कितना लिखेंगे।